बड़ी अद्भुत बातें आपके बीच में कह रहा हूं, वो सुनिए। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम। मणियों के शिवलिंग सतयुग में थे और सोने के जो शिवलिंग हैं त्रेता में थे। द्वापुरम पारदम श्रेष्ठ। द्वापुर में पारदेश्वर की बड़ी महिमा थी। घर घर में पारदेश्वर होता था। द्वापुर में लोगों के पास धन बहुत था, बहुत पैसा था, वैभव था उनके, बहुत अच्छे अच्छे संभ्रांत लोग थे, बड़े मकान थे उनके, महल थे। गरीब भी व्यक्ति होता था उसके पास में भी पत्थर का महल होता था। जो आज पत्थर के महल हल्के फुल्के दिखाई देते हैं, वो जमाने में द्वापुर में सब पत्थर का ही होता था। मार्ग पत्थर के होते, दीवाल किले, लोगों के साधारण मकान भी पत्थर के ही होते, दीवालें भी पत्थर की ही होती थी। तो उस समय पाषाण की इतनी बड़ी महिमा थी। द्वापुर में धन था लोगों के पास। भगवान पारदेश्वर की पूजा घर घर में, पारदेश्वर ही मिलते थे। द्वापुरे पारदम श्रेष्ठम तत्पश्चात पार्थिवम तु कलऊ युगे। इस कलयुग में पार्थिव पूजा का बहुत महत्व है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें, ग्रंथ में कहा गया, उसकी बड़ी महत्व। एक अनुष्ठानिक भाव से कर दें, रिजल्ट 11 दिन में निकल के आ जाए पार्थिव पूजा। और मुझे नर्मदेश्वर भगवान से इतनी आत्मीयता है, इतनी प्रीति है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग ही भगवान नर्मदेश्वर के रूप में प्रकट हो गया है। इसलिए हम रोजाना नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर 365 दिन अभिषेक करते। और इसके महिमा मैंने देखे, बहुत आनंद, एनर्जी मिलती, बहुत ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। यहाँ बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं। मैं उन्हें कहना चाहूँगा, तुम एक बहुत बड़े इंसान बनना चाहते, बहुत बड़े आदमी बनना चाहते, बहुत बड़ी अपनी तरक्की चाहते, गरीबी में क्यों जीना है? गरीब घर में व्यक्ति जन्म ले सकता है, लेकिन वो गरीबी में मरे नहीं, पुरुषार्थी वो करे, मेहनत करे। पूजा पाठ क्यों किया जाता है? मेहनत करने में आनंद आता है, थकान नहीं। तो जितना भी मुझे युवा बच्चा समझ रहा है, आपको एक वाइब्रेशन होगा, बॉडी में ताकत मिलेगी। भगवान शिव को स्पर्श करते ही, टच करते, तो ऐसा एक भी दिन न निकले जिस दिन आम महादेव पर जल बेलपत्र, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कनेर का फूल चढ़ाइए। आज गुरुवार है, पीला कनेर चढ़। अभी मैंने एक दिन निवेदन किया, महादेव के ऊपर काला तिल चढ़ाने से पितृदोष हमेशा की समाप्त हो। चने की दाल चढ़ाने से गुरु चांडाल योग है वो खत्म। मूंग की दाल चढ़ाने से घर में सुख बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। गोधूम संस्कृत का शब्द है, हिंदी में उसको गेहूं कहते हैं। भगवान शिव के ऊपर इसको चढ़ाने से वंश वृद्धि बढ़ती है। ये जादू टोने टोटके नहीं है, तो सब वर्णन किया गया है ग्रंथ। भगवान शिव की पिंडी से जो भी चीज स्पर्श कर लेते वो अनंत गुनी हो जाए। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी में। तो 2025 का सावन कई योग लेकर के पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है, तो इसको ऐसे ही नहीं निकलने दीजिए। इस महीने में सिद्धियां मिल जाएंगी। आपका रुद्राक्ष सिद्ध हो जाएगा, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, आपकी किताब सिद्ध हो जाएगी, आपकी माला सिद्ध हो जाएगी, और सच मानिए आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। चातुर्मास की दीक्षा बड़ी प्रभावी होती है। गुरु दीक्षा यूँ तो पूरा वर्ष भर लोग लेते ही रहते हैं, लेकिन चातुर्मास की गुरु दीक्षा, क्योंकि 4 महीने भजन के लिए, इसलिए जप के लिए, जन के लिए। इसमें काम धाम कम चलते हैं, कमाई कम होती है, इसमें भजन बढ़ता है, आराधना बढ़ती है, साधना बढ़ती है। पूरे के पूरे ये महीने त्योहारों के द्वारा, पर्वों के द्वारा सजे हुए, एक से एक इसमें अनुष्ठान के दिन हैं इसमें। तो हरि ब्रह्माचर्या स प्रजातपयस्तथा संपूज्य पार्थिवम लिंगम प्रापु सर्वेक्षत ध्वजा। कहा गया है कि चाहे भगवान नारायण हो, विधाता ब्रह्मा, देवराजेंद्र, वरुण, कोई भी देवता क्यों नहीं है, ये सब महादेव की पूजा करते हैं। शिव पूजा के बिना रह ही नहीं सकते। था सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुख्यते। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ हैं, उसी प्रकार से शिवलिंग में भगवान नर्मदेश्वर इतना ही महा, इतनी ही उसकी महिमा है। ये तो बहुत है, कई प्रकार के। कल भी मैंने कई तरह के शिवलिंग का वर्णन किया, लेकिन गृहस्थ के घर में बहुत सहज पूजा है भगवान नर्मदेश्वर की।